के छोटे छोटे भाइयों बहनों, तो जैसे कि मैं बात की थी लेक्चर 8 होने वाला है पूरा वन शॉट रिवीजन। तो यस, स्टार्ट करते हैं अपना वन शॉट रिवीजन। और कैसे आप सभी, आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी। कहां से? मोशन से। मोशन क्या होता था? आओ बताते हैं मोशन क्या होता था, शुरू से बताएंगे। मोशन क्या होता था? मेरे हाथ का हिलना मोशन तब तक नहीं है जब तक कि मैं ये डिफाइन ना कर दूं कि मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। रेस्पेक्ट में बोले तो मैं किसकी तरफ से रेफरेंस लेकर के बात कर रहा हूं। यानी कि मैं यदि तुमसे कह दूं कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में क्या वो हिल रहा है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में का पत्ता हिल रहा है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में कार चल रही है, हाँ, तो तुम वो रेफरेंस पॉइंट हो जिसके जरिए से मैं एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूं, है ना। अब मान लो कि जैसे हम जाते हैं ना कई बार, तो हम जगह जगह रेफरेंस, जैसे आप मान लो मेरे घर आ रहे हो, है ना, या फिर मैं आपके घर आ रहा हूं, तो मैं आपसे एड्रेस पूछ रहा हूं, तो जगह जगह आप लैंडमार्क बताते जाओगे, तो एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट ही तो है भैया। इस वाली बिल्डिंग से थोड़ा आगे है, यानी वो जो बिल्डिंग का आपने नाम लिया वो एक रेफरेंस पॉइंट ही तो है, जो बीच में मुझे रास्ते में मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि घर से, मेरे घर से आपके घर के बीच में कई सारे रेफरेंस पॉइंट हमें बदलने पड़ेंगे, वो मैं मानता हूं। लेकिन एक वो जो रेफरेंस पॉइंट ही तो है हमारा, जिसको हम इंडिकेट करते हैं भैया इस वाला ये चीज पड़ी क्या रास्ते में, कि ये मेडिकल स्टोर पड़ा क्या, कि ये दुकान पड़ी क्या। वो दुकान का जब नाम ले रहे हो, जो दुकान आप जिस भी स्पेसिफिक नंबर नाम से डिफाइन कर रहे हो कि परचून की दुकान है, आटा चावल की दुकान है, कुछ भी दुकान है, आप डिफाइन कर रहे हो या कोई मॉल डिफाइन कर रहे हो, तो वो रेफरेंस पॉइंट ही तो है कि भाई मॉल से 20 किलोमीटर आगे है बस, ये मॉल से 2 किलोमीटर आगे बस। रेफरेंस पॉइंट ही तो लिया आपने उस जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, ये रेफरेंस पॉइंट है। यही मैं आपसे कहता हूं, आप रेफरेंस पॉइंट हो मेरे लिए। अब आप मुझे बताओगे कि वो चीज हिल रही है, वो चीज चल रही है, कि वो चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अब जैसे ही वो पोजीशन अपनी चेंज करे चीज, तो वो चीज मोशन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट जो सबसे पहला था वो जरूरी है, और दूसरा, जिस रेफरेंस पॉइंट के जरिए आप जिस चीज को ताड़ रहे हो, देख रहे हो, उसकी पोजीशन लगातार बदलनी चाहिए। यदि पोजीशन में बदलाव देखने को मिलता है तो वो मोशन में है। यदि पोजीशन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, कोई भी बदलाव नहीं मिलता, तो वो रेस्ट पर है। और जैसे कि मैंने बताया था, मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, यानी कि हो सकता है कि मेरे रेफरेंस में वो चीज मूविंग हो, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में वो चीज मूविंग ना हो। तो रेस्ट और मोशन हर एक बंदे के लिए अलग अलग तरीके से, एक ही टाइम इंटरवल पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। समझना बात को, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, हर बंदे के रेस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। हाँ भैया, बड़ा कन्फ्यूज कर दिया, अलग 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 अलग। फिर से सिंपल लाइन में बताऊं, एक ही टाइम पर मैं एक ही चीज को दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, दो लोगों का सहारा लेकर के। इसके रेस्पेक्ट में वो चीज मूविंग होगी, तो इसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पर होगी। तो इसीलिए एक ही टाइम पर दोनों बंदों के हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है, वो एक ही टाइम पर मोशन में भी दिख सकता है, रेस्ट पर भी दिख सकता है ना। यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिस भी रेफरेंस पॉइंट का जो भी आपका फ्रेम है, जिसका आपने रेफरेंस माना है, वो फ्रेम कैसा है। हो सकता है अगर एक चीज यदि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, फ्रेम में आपका 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो उसे तो रेस्ट पे दिखेगा ना, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। अब मान लो एक 5 से चले, 10 से चले, तो वो उसको मूविंग दिखेगा, है ना। यही सिनेरियो होता है। अब आ जाओ, मैं लिखता हूं एक करके, जितनी मैं चीजें बोलता जाऊंगा लिखता जाऊंगा। मोशन क्या क्या जरूरी है उसके लिए? रेफरेंस पॉइंट पहला, और दूसरा क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? हाँ, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। भाई रेफरेंस पॉइंट देख लिया, लेकिन उसके बाद ये भी तो बता पोजीशन चेंज हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, मान लिया। अब मोशन एंड रेस्ट both are relative terms.
ठीक है, ये होगी आपकी पहले लेक्चर की चीज। पहला लेक्चर यहाँ समाप्त हो गया था क्योंकि मैंने इस पे 8 मिनट 41 सेकंड आपको दिए थे इस पूरे लेक्चर में। सोच लो मैंने पूरा 8 मिनट 47 सेकंड क्या समझाया, सिर्फ मोशन समझाया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर में, हमने पढ़ा था डिस्टेंस। हाँ जी, ये डिस्टेंस पढ़ा था, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था और फिर क्वांटिटीज पढ़ी थी। तो आ जाओ, पहले मैं लिखता हूं डिस्टेंस के बारे में, मेरे साथ साथ लिखना। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस पहला पाथ डिपेंडेंट, दूसरा एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी? जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी है। इसकी यूनिट क्या होती थी? यूनिट होती थी मीटर, ठीक है। ये था आपका डिस्टेंस। अब आता है डिस्प्लेसमेंट पर। ये आपका एक फ्लो चार्ट तैयार कर रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट ये आपका एक तरीके से एक पेज पर काम का डब्बा। हाँ, हमारे सर से पढ़ाते हैं तो पढ़ाते थे, मतलब जब मैं पढ़ता था उनसे, तो वो ऐसे ही हर लेक्चर में काम का डब्बा बनवाते थे। वो हर लेक्चर में काम ज्यादा होता था इसीलिए, लेकिन आप लोग छोटी क्लास में, इसलिए आपका एक पर्टिकुलर वन शॉट में मैं आपका ये काम का डब्बा बनवा रहा हूँ। इसलिए एक पेज देना और उस पर हेड डाल देना काम का डब्बा। आ जाओ, पहला पाथ इंडिपेंडेंट। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं भाई, इंडिपेंडेंट। सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, है ना, इनिशियल पोजीशन। अब आ जाओ थर्ड पर। पहला क्या हो गया? पाथ इंडिपेंडेंट। दूसरा डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। पोजीशन तो लेना भी है, पोजीशन। ओके, डन। ये कैसी क्वांटिटी? ये क्वांटिटी थी वेक्टर, जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए, ठीक है। फोर्थ, इसकी भी यूनिट क्या थी? इसकी भी यूनिट थी मीटर, है ना। अब आ जाओ अगले पे। अब क्वांटिटीज भी मैंने यही डिफाइन कर दी है आपकी, ठीक है। क्वांटिटीज को मैं अलग से नहीं लिखूंगा, मैंने यहीं पर ही लिख दिया एक पॉइंट जिसमें मैंने सब चीजें आपको डिफाइन कर दी हैं। हाँ, अब एक पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां लिखता हूं, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये आपको नोट कर लेना है। और ये एक चीज, ये लगा मत देना। ये आप मॉड भी बोल सकते हो। ये मैग्नीट्यूड का भी साइन दिखाता है कि मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ चाहिए। ये यहाँ दिखाता है सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, ठीक है। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये आपका सेकंड लेक्चर भी समाप्त। सेकंड लेक्चर में इतना ही पढ़ा था, है ना। हाँ, सेकंड लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर था, लेकिन मैंने उसको समझाया थी, एक एक चीज डिटेल में समझाई थी। अब मैं यहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहा हूँ। वन शॉट का मतलब यही है यार, मैं आपके वन शॉट क्लियर भी करता चल रहा हूँ चीजें, और देखो आपके वन शॉट नोट्स बनाता चल रहा हूँ, ठीक है। प्लेन बोर्ड लाया था, मैं कुछ लिख के नहीं लाया, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सारी चीजें। चलो, अब हमने थर्ड में क्या पढ़ा था? थर्ड में क्या पढ़ा था भैया? स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड का मतलब जब हम आपके डिस्टेंस को समय के हिसाब से तोलने लगते हैं तब हमारी स्पीड एंट्री मारती है। तो कहते भैया अब एक क्वांटिटी डिफाइन करो कि अब मैं स्पीड कहलाऊंगी, क्योंकि आपने डिस्टेंस को समय के हिसाब से तोलने की कोशिश करी है। और यदि आप समय के हिसाब से तोलोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो अपनी गति पकड़नी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो रफ्तार से चलना पड़ेगा, तभी तो आप समय से आप भाग दोगे किसी चीज को। हाँ, तो आ जाओ, अब आते हैं स्पीड पर।
स्पीड, है ना। स्पीड क्या होता था? स्पीड होता था, सॉरी, स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, ठीक है। ये होती थी हमारी स्पीड। अब इसको मैं कैसे, इसका यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी होती थी? ये भी स्केलर क्वांटिटी होती थी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, अब आते हैं एवरेज स्पीड क्या थी हमारी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड साथ साथ लिखना। एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। ये तो थी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या थी? हमने आपकी पर्टिकुलर डिस्टेंस जो भी आपने चली जितने भी समय में, तो हमने उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप यदि इसी रफ्तार से कंटिन्यूसली चलेंगे, आप रुके नहीं रुके हमें मतलब नहीं है। यदि आप इतने से ही लगातार चलते आ रहे हो तो आप इतनी देर में यहां पहुंच सकते हो जितनी देर में आप पहुंचे हो, ठीक है। बढ़िया, इतनी थी एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को। आ जाओ, ये वेलोसिटी को, अब ये थोड़ा सा लेंथ है। अब आते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी। और एक चीज और, मैं इसमें ग्राफ इंक्लूड नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि ग्राफ में देखो पूरा एक 24 मिनट के आसपास का लेक्चर, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो मैंने आपका ग्राफ पर ही बेस्ड लेक्चर नंबर 4 बनाया हुआ है, उसको अच्छे से देखना। मैंने उसमें और कोई बकवास नहीं करी है, सिर्फ आपको ग्राफिकल नॉलेज दी है अलग से। यदि मैं इसमें भी ग्राफ पढ़ने लग जाऊंगा ना यार, बहुत टाइम वेस्ट होगा, समझ रहे हो बात को। तो वन शॉट में मैं ग्राफ पर नहीं जाऊंगा, है ना। ग्राफ के लिए मैंने लेक्चर 4 बना रखा है, उसको जाकर देखना, पूरा ग्राफिकल बेस्ड है, उसमें मैंने कोई रिवीजन भी दिया हुआ है फास्ट। चलो आ जाओ, वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी क्या थी? ये थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। इसकी भी यूनिट वही थी, यूनिट क्या थी इसकी भाई? यूनिट, हाँ यूनिट, ये मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी? जिसके लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए थे। ओके, समझ में आता भैया। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। हाँ, वो मत पूछना कि इसमें देखो, अब जो सिनेरियो डिस्टेंस के लिए था वही स्पीड के लिए आ जाएगा, जो सिनेरियो डिस्प्लेसमेंट के लिए था वो यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। आ जाओ, एवरेज वेलोसिटी क्या थी? वो थी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाँ, मैं फ्लो चार्ट जरूर बनवाऊंगा, ग्राफ वाला जो फ्लो चार्ट था वो जरूर बनवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट भी सेम है, कोई चेंज नहीं होने वाला। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे ऐड करनी चाहिए, क्या? स्पीड हमेशा बड़ी या बराबर, बराबर तो हमेशा नहीं रहती, लेकिन हमेशा बड़ी जरूर होगी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी से। क्योंकि देखो, यदि डायरेक्शन बदली तब तो स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, मानना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा आएगी। लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज करे वो चल रहा है, तो हमेशा बराबर होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ है ना। अब एक्सेलरेशन को यही डिफाइन कर दूं, जगह बच रही है, एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको मैं यही डिफाइन करता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो, संभाल लेना यार, लाइट चली गई, बारिश हो गई ना। एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे लिखते थे इसको हम? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। दिख रहा होगा आई होप, आगे लेटा दी। चलो, है ना। अब इसका मात्रक क्या होता था? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता था। देख लो, देख लिया भाई। एवरेज स्पीड देख ली, वेलोसिटी देख ली, एवरेज वेलोसिटी देख ली, एवरेज स्पीड देख ली। अब ये देख लिया कि मैग्नीट्यूड कब कब बराबर होता है, कब कब नहीं होता है ना। ठीक है, अब एक्सेलरेशन भी देख लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है आपकी, और चेंज इन टाइम यानी कितना टाइम चेंज होने पर आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वो आपका क्या था? एक्सेलरेशन था, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना ही था आपका थर्ड लेक्चर। हाँ जी, थर्ड लेक्चर इतना ही था। अब आ जाते हैं फोर्थ लेक्चर पर, जिसको हमने ग्राफिकल रखा था। मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा अब यहां फ्लो चार्ट तैयार करूंगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये मैंने लगाया एरो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये लगाया मैंने एरो। अब यहां एरो थोड़ा टेढ़ा हो गया, है ना। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, है ना। अब एक और था, वो है ना, इसमें बनाया नहीं था, तुम होमवर्क दिया था, यहां बना देता हूं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम, आ जाओ इधर। और स्पीड वर्सेस टाइम। ठीक, इसका ध्यान रखते हैं। आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। स्लोप क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहां एरिया कैलकुलेट करते हैं। लिख देता हूं एरिया, ये हो गया एरिया। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। हाँ जी, वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन निकालते थे तो हम ये तो लिखते थे चेंज इन वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से आप डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल लोगे? नहीं, आप चेंज इन वेलोसिटी पाओगे। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या पाओगे? v माइनस u, यहां से मिलेगा, है ना। हाँ, एक चीज और, जैसे यहां मैंने एक्सेलरेशन डिफाइन किया ना ये, तो इसको एक चीज और करके लिखते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, v माइनस u अपॉन t। t को डेल्टा t ही मान लेना, है ना, चेंज इन टाइम। और v माइनस u मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, बता दिया। और रॉकेट साइंस नहीं है इसमें यार, हम इनिशियल वेलोसिटी को तो u से डिनोट करते हैं ना, नहीं तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन अपनी सहूलियत के लिए बार बार आई या छोटे छोटे लगाने ना पड़े, इसीलिए हमने इसको u और v बोल दिया था। आ जाओ, अब एरिया आ जाओ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ आई? ठीक है, अब यहां आ जाओ। अब इसका स्लोप क्या देगा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्पीड देगा। तो लिख देता हूं। अब इसका एरिया क्या देगा? डिस्टेंस देगा, यानी टोटल डिस्टेंस। ओके, ये आपका फ्लो चार्ट मैंने बनवा दिया। यही लेक्चर 4 समाप्त हो गया था हमारा। उसके बाद क्या आई थी हमारी? डेरिवेशन सर्किल। डेरिवेशन सर्किल मतलब
हमने प्रूव किया था कि v बराबर u प्लस एटी कैसे प्रूव करते हैं। मैं एक डायग्राम बना दूंगा, पूरा प्रूव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करके निकलूंगा, बस डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बड़ा बना रहा हूं जानबूझकर। ठीक है, यह है पूरी वेव, इतना है u, ये है t, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, और ये जब ये v है, इतना u हटा दिया तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा v माइनस u। ठीक है, ऐसे ही अब एक डॉटेड लाइन में यहां से खींचूंगा। ठीक है, आया समझ में। अब यदि ये लाइन टी थी तो ये भी तो बराबर है ना, ये इसके पैरेलल ही तो है, और इतनी ही इसी बीच में है, इसको टी, ये भी डिस्टेंस टी हो जाएगी। ठीक, बढ़िया, समझ में आ गया। अब नामकरण कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पे मैं चलो ए कर देता हूँ, ये ओ कर देता हूँ, ये बी कर देता हूँ, ये सी कर देता हूँ, ये डी कर देता हूँ। ठीक, अब आ जाओ जल्दी आ जाओ। अब हमें देखना है पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, v बराबर u प्लस एटी। ये होमवर्क दे रहा हूं, इसको प्रूव करने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ता था, निकाल लो होमवर्क। ठीक है, HW, ओके, होमवर्क बता दिया, हिंट दिया पूरा मैंने, खुद से करना, पता मुझे खुद से दिया हुआ तुमने। अब सेकंड के लिए क्या करते थे हम, s बराबर ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, अब तुम कहोगे सर स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे हुआ, मैं देखो स्लोप निकालो तुम इसका, ये इतना यदि मैं v माइनस यू, चेंज इन v है, इसको मैं इधर उठा के नहीं, तो चेंज इन v डिवाइडेड बाय t, ये टोटल टाइम है, चेंज इन v डिवाइडेड बाय t, चेंज इन t मान लो, क्या होगा, एक्सेलरेशन ही तो होगा, और एक्सेलरेशन हमारा क्या था, यही तो था, एक्सेलरेशन हमारा यही तो था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो भैया यही तो आया। इसको यहां शिफ्ट करो, वेक्टर है इसको शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, ये शिफ्ट किया, देखो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, टी क्या है, टोटल टाइम तो है शुरू से लेकर यहां तक का, बस यही एक्सेलरेशन था। यह मैं एक्सेलरेशन निकालना था क्योंकि हमें इस समीकरण में v वर्सेस टाइम वगैरह तो दे रखा है, ये इनिशियल है फाइनल है, ए निकालना है तो स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें एस निकालना है ना, तो एस निकालने के लिए हम इसका एरिया निकाल देते हैं, तो सेकंड के लिए हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं, इनका एरिया कैलकुलेट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। खुद से निकालना, खुद ऐड करना और खुद प्रूव करना। और इसमें एक हिंट और था, क्या, इसमें जो आप इक्वेशन 1 मानते हो, यूज ऑफ इक्वेशन 1 का इसमें हमने यूज किया था। चलो आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या किया था हमने इसमें, वही काम, इस बार हमने पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाला था, ट्रेपेजियम का। ठीक है, ओके। अब क्या किया था हमने, इसमें दो चीज यूज थी, इक्वेशन 1 का यूज हुआ था और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज हुआ था, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हमने x प्लस वाई से पढ़ा है तो ऐसे मान लो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई जेड यदि आपने कुछ भी माना है यार, यदि दोनों ब्रैकेट में दोनों चीजें सेम लिखी हुई है तो यही फॉर्मूला आएगा, है ना। अब ऐसे क्यों आया, चलो एक बार खोल के दिखाता हूं फटाफट से। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन करो, पहले a को उठा लो, a की a से करो a स्क्वायर, ठीक है। अब इस a को इस b से भिड़ो, माइनस का ab, ठीक है। अब इसको इससे भिड़ो, प्लस का ba, इसको इससे भिड़ो, माइनस का बी स्क्वायर, ये अब ये कट गया, तो फाइनली क्या मिला हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। मैंने तुमसे उसमें भी कहा था यदि तुम्हें फॉर्मूला नहीं है करना तो डायरेक्ट ब्रैकेट को खोल लेना, ब्रैकेट को खोल लेना। ब्रैकेट को खोलना भी आना चाहिए। कैसे? पहले इसको उठा लो, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको उठा लो, फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। साइन की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ए की ऐसे करोगे कोई साइन का चेंज नहीं है, ए स्क्वायर। ए की बी से करोगे, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो, माइनस ए बी। अब बी को उठा लो, बी की ऐसे करोगे, बीच में कोई साइन नहीं, दोनों प्लस के हैं, प्लस का बी है। बी की ऐसे बी से करोगे तो माइनस का, बीच में तो माइनस का बी स्क्वायर। बस समझ में आना चाहिए। ये थी हमारी पूरी जर्नी अब तक की, जिसमें हमने फुल चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। जी हाँ, यही है आपका पूरा चैप्टर। देख लो, मैंने आपको पूरा बोर्ड पर ये पूरा चैप्टर समराइज कर दिया है, और ये कुछ होमवर्क भी नहीं है भाई। पहले मोशन पढ़ा था पहले लेक्चर में, ये सेकंड लेक्चर के काम थे। फिर थर्ड में हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखा था। फोर्थ में ग्राफिक ग्राफ देखे थे, तो ग्राफ मैंने पूरी समरी आ देखी थी, है ना। उसके बाद हमने चौथे लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? 1 2 3 4, ये सीखे तक टॉपिक जोड़ दे रहा हूं, 5 6 7 8 9। सोचो, ये सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिया। ये वन शॉट भी काफी काम का है, क्योंकि ये सारी डिटेलिंग मैंने आपको फिर से जीरो से बताई है। इसमें मैंने कुछ भी वो एग्जांपल नहीं लिया। हाँ, बस आपको एक सर आपने ग्राफ पढ़े, भैया ग्राफ करना पड़ा है, क्योंकि देखिए यार फोर्थ लेक्चर मैंने फुल ग्राफिकल बेस रखा हुआ है। थोड़ा सा फास्ट करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो स्लो पे ही देखना, मतलब 1.0x पर ही देखना, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। नॉर्मल स्पीड पर देखना, ठीक है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल से लिखता हूं, मतलब तुम्हारे साथ ही लिखूंगा। पहले मैं मिटा दूं, थोड़ा टाइम तो बचा लो, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया जाए? ए स्टेशनरी कार is a stationary car starts suddenly car gain a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर in 25 सेकेंड्स, या फिर थोड़ा सा आसान दे देता हूँ, 20 सेकेंड्स कर देता हूँ, है ना। 20 seconds. A stationary car starts suddenly and car gain a velocity of 36 km per hour in 20 seconds. So, and it moves with constant acceleration. ठीक है, फाइंड पहला एक्सेलरेशन, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम तो दे रखा है ना, टाइम तो दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
एवरेज वेलोसिटी ठीक, इतना ही पूछता हूं, ठीक है। 3 चीजें पूछते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन देखो। अब सबसे पहला तीर देखो क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है, यू गिवन है आपको, यू जीरो। स्टेशनरी कार का मतलब होता है रेस्ट पर, स्टेशनरी कार का मतलब हो गया रेस्ट पर, यानी कि जो आपकी कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है ना। और उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी उसने अचीव किया है 36 किलोमीटर पर आवर की है। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 36 किलोमीटर पर आवर की है। आ जाओ 36 इंटू 5/18, इससे काटो, 18 टू द 36, 5 टू द 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मतलब वेलोसिटी से आपका जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो इतनी है। ओके, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। आ जाओ, अब आ जाओ टाइम दे रखा, कितना दे रखा 20 सेकंड दे रखा। ओके ओके, ये क्या था सब, ये सब क्या था, गिवन था। ये बांट देता हूं मैं क्योंकि एक सवाल और आ जाएगा, ठीक है। ये इतना गिवन था। तो आ जाओ एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले इक्वेशन लगा दो, v बराबर u प्लस ए बी। तीर निकालो, तीर ए v है, u है, v है, t है। तीर कौन सा निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, पहले इक्वेशन में मोशन लगा दो। तो v कितना हो गया हमारा, v कितना हो गया 10, u 0। एक्सेलरेशन कितना था निकालना है, t कितना है 20 सेकेंड्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया देखो, 20a बराबर 10, इस 2 को नीचे भेज दो, ये क्या हो गया है ना। या फिर ये भी लिख सकते हो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसमें ज्यादा लिखो तो ज्यादा बेनिफिट रहता है क्योंकि काटा पीटी होने में आसानी हो जाती है, इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, यदि आपके पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर है तो उसमें जरूर से चेक करना, 0.5 उसमें खेल सकता है तो उसमें 0.5 टिक कर देना। सेकंड क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट कह रहा है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्ट दूसरी से निकाल सकते थे, है ना, क्योंकि उसमें टाइम का फंक्शन दे रखा है। लेकिन नहीं, एक्सेलरेशन तीनों में चाहिए, एक्सेलरेशन आपके पास था ही नहीं, तो एक्सेलरेशन हमें पहले निकाल देगा। अब कोई सी भी लगा दो पहली वाली को छोड़कर, तो मैं तीसरे में लगाता हूँ। चलो v² बराबर u² प्लस का 2as। v² कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, u 0 है प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना निकाला 1/2 इंटू s। इसलिए मैं कहता हूँ देखो पॉइंट के अलावा यदि ऐसे रखोगे ना, फ्रैक्शन में रखोगे चीजें, बदलोगे नहीं इसको, तो ये आसानी रहती है, काटपीट आसानी से हो जाती है, ठीक है। अगर देखो s बराबर डायरेक्ट कितना आ गया 100 मीटर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आ जाओ थर्ड पे, एवरेज वेलोसिटी क्या कह रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 मीटर निकल के आ रहा है ना। और टोटल टाइम कितना हमारा, कितनी देर चला 20 सेकंड तक चला, 0 से 0 5 मीटर पर सेकंड। ये एवरेज वेलोसिटी है हमारी, आप खुद ही देख सकते हो यार, उसे 100 मीटर कवर करने हैं 20 सेकंड में, और 20 सेकंड में कवर करने यानी 5 मीटर के हिसाब से उसे हर सेकंड में यदि 5 मीटर कवर करेगा तब जाकर के वो 20 सेकंड में 100 मीटर कवर कर पाएगा, ठीक है। आंसर भी वेरीफाई हो गया हमारा, तीनों चीजें मैंने करके दिखा दी। ये एक सवाल आपकी तीनों चीजों को क्लियर कर रहा है। लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान रखना, हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ी बहुत 19-20 गड़बड़ी हो, लेकिन सवाल की कॉन्सेप्ट को समझो तुम, है ना, सवाल की कॉन्सेप्ट को समझो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो इसमें सवाल तो बहुत सारे बनाए चल सकते हैं, लेकिन मैं एक स्पेशल सवाल जो गन वाले सवाल होते हैं, जो मैंने टेस्ट भी बना दिया है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, मैंने तुम्हारे लिए टेस्ट अवेलेबल करवा रखा है फ्री में। हाँ जी, बिल्कुल फ्री है, इसका भी कोई पैसा नहीं देना आपको। टेस्ट कार्ड पर जाओ, मेरा लिंक जो लिंक है टेस्ट का मैंने अपनी बायो में मेंशन कर दूंगा, लगा दूंगा।
टेस्ट सीरीज का। वैसे तो मेरी आप डायरेक्ट टेस्ट करके प्रोफाइल पर भी जाओगे ना, टेस्ट वाले सेक्शन में जाना, अभी 2 टेस्ट है, 11th वालों के लिए, 9th वालों के लिए। 9th वालों के लिए मोशन का मैंने अलग से कैटेगराइज कर रखा है, कैटेगराइज। तो वहां जाकर जब आप देखोगे तो आपके मोशन के मैंने 35 सवाल आपसे पूछे हैं, 35 सवाल, और 90 मिनट्स दिए आपको। 90 मिनट समझ रहा, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको सिर्फ किस चीज के लिए दिया मैंने, आपको सिर्फ 35 सवालों के लिए दिया है, जिसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग भी रखी है ऑनेस्टली। क्योंकि देखिए आप 11th के बाद जो भी कंपटीशन देते हो, 12th का अभी भी देते होगे, कोई सारे बच्चे अभी भी देते हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसा तो नहीं ना फ्री फंड में नंबर मिल जाता है, गलत कराते हो आपके नंबर 0 हो जाते हैं, नहीं, माइनस होता है नंबर। तो मैंने 2 नंबर का एक सवाल रखा है और 0.5 नेगेटिव मार्किंग। यदि आप एक सवाल गलत करते हो तो आपके 0.5 नंबर कट जाएंगे। और ये नंबर पे ध्यान मत देना, ये मैं सिर्फ तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि कंपटीशन में, जो भी हमारा कंपटीशन होता है, उसमें हम परफॉर्म कैसे करते हैं। यदि सवाल नहीं आ रहा तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना, सीधा अगले पे जंप मारना। क्योंकि हो सकता है तुम उस हार्ड वाले सवाल को करने के चक्कर में जो आगे बीच में आसान फंसे हुए होंगे तो उन्हें छोड़ दो, वो छूट जाए तुमसे। तुम छोड़ने की टेंशन तुम्हारी नहीं थी, ईगो पे कतई मत लेना। ये मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि कंपटीशन में कैसे परफॉर्म किया जाता है। यदि तुम अभी से चीजें डेवलप करोगे तो आगे जाकर के तुम्हें बहुत आसानी रहने वाली है ना। और यदि अभी से डेवलप नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत दिक्कतें आएंगी। फिर तुम ये पूछते करोगे, सर टेस्ट में नंबर कैसे मैनेज करें, टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे, टेस्ट कैसे मैनेज करें, पहले कौन सा सब्जेक्ट करें। इसलिए वो सब बकवास की बातें हैं, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। मैं तुम्हें अभी से फुल्ली प्रिपेयर करके चल रहा हूं, तो वैसे मैं चलाना चाह रहा हूं, वैसे चलोगे तो तुम्हें 11 12 किसी भी कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गॉट इट? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ गन वाला सवाल लेने वाला था, गन वाला। तो मान लो एक बंदा है, डायरेक्ट लिख दूं, गन वाले सवाल तो समझ ही जाओगे ना, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ऐसा लैंग्वेज बनाने में टाइम लगेगा मुझे। चलो, ए बुलेट इज, अरे हिंदी में लिखता क्या, एक आदमी है, ठीक है, अ मैन shoot a bullet on the target, ठीक है, which is at the distance of a man shoot a bullet on the target which is at the distance of 200 meters, है ना। The initial velocity of bullet is 30 meter per second. After 5 seconds, it strikes the target and it goes 5 centimeter inside the target, है ना, ठीक है। A man shoot a bullet on the target which is at a distance of 200 meter. The initial velocity of the bullet is 30 meter per second. After 5 seconds, it strikes the target and
इट गोज 5 सेंटीमीटर इनसाइड द टारगेट, ठीक है, 5 सेंटीमीटर अंदर तक गई है टारगेट। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो? इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल 0 है, टाइम भी दे दिया, एक्सेलरेशन चला सकता है। हाँ, फाइंड एक्सेलरेशन, एवरेज velocity, एवरेज स्पीड, जितना मुझे ध्यान आ रहा है इतना पूछा जा सकता है। हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट से। वो कैमरा गिर गया था, कैमरा मतलब मोबाइल वो हिल जाता ना, बार बार अकेले करना पड़ता है। चलो, सोल्यूशन। तो ये क्या कहना चाहता है? ए मैन शूट ए बुलेट ऑन द टारगेट विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। हाँ, मैं मानता हूँ ये तुम्हारे लेवल का सवाल नहीं है, लेकिन है तो नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल, तो इसको जरूर से ट्राई करो, मेरे साथ ट्राई करो, है ना। एक आदमी ने एक बुलेट शूट की, एक बुलेट चलाई, ठीक है। क्या किया फिर उसने? वो 200 मीटर डिस्टेंस की दूरी पर खड़ा था टारगेट से। मान लो ये कोई उसका टारगेट था और वो यहां खड़ा था, ये तो पास लग रहा होगा, वो यहां खड़ा था, ये हाथ में बंदूक लेकर के, ठीक है, ये गोली छोड़ दी थी, ठीक है। ये दूरी है 200 मीटर की, ओके ओके। चलो, अब वो क्या कहता है कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई है यहाँ पे, ठीक है। मान लिया 5 सेकंड बाद, यानी कि ये 5 सेकंड के बाद वो इस गुटके पर, ये जो हमारा लकड़ी का तख्ता था, गुटका था, जो भी मान लो, इस पर टकराती है, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर अंदर तक जाती है। इससे रिलेटेड सवाल मैंने अभी नहीं पूछा है, अभी सिर्फ मैं एयर की बात कर रहा हूं। इससे रिलेटेड सवाल जब इसको सॉल्व करा दूंगा तब मैं पूछूंगा। आ जाओ, अब वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन, पूरा डिफाइन कर देता हूं। एक्सेलरेशन इन द एयर या बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक करने से पहले उसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा। चलो निकालते हैं। दिया क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड यू, ठीक है। v हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी टकराया नहीं है, टकराने के बाद ही 5 सेकंड तक अंदर गया, लेकिन हमें हवा हवा की बात करिए, टकराने से जस्ट पहले, तो ये हमें नहीं पता, ठीक है। और क्या पता है हमें? t पता है, t पता है, t क्या है? t क्या है? 5 सेकंड। इस बार हमें s पता है, इस बार हमें s पता है 200 मीटर, ओके। इस बार हमें s पता है 200 मीटर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमें v निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे? s बराबर mt प्लस हाफ at स्क्वायर से तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब मेन हमारा मोटिव क्या है? एक्सेलरेशन निकालना फिलहाल, ठीक है। चलो पहले एक्सेलरेशन निकाल के खेलते हैं, फिर फाइनल वेलोसिटी भी उसी से निकाल लेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी निकालने के बाद बस कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं बची जिसमें हम लगा सके, क्योंकि सब एक्सेलरेशन तो चाहिए। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। v नहीं पता, लेकिन ut s पता है, तो s बराबर ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर लगाते हैं, ओके। चलो लगाएं। s कितना दे रखा है? 200 मीटर, ओके। u कितना दे रखा है? 30, टाइम कितना है? 5 प्लस का हाफ a, 5 का स्क्वायर 25, डन। 200 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 25/2a, ये कितना बचेगा? 50 इज इक्वल्स टू 25/2a। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 100 इज इक्वल्स टू 25a। अब दोनों तरफ 25 का डिवाइड मार दो, क्योंकि देखो सरल है, 25 को नीचे में तो डायरेक्ट करो ना भैया, क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये जब 11th में जाओगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे काट पीट करोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। चलो अब a से करो तो ये आएगा 4, क्योंकि 25 4 100 और ये 1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है, ओके। निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने।
अब इससे टकराने से जस्ट पहले की हमें फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो v बराबर u प्लस ए टी, आराम से लगा सकते हैं। u कितना दे रखा है 30, ओके। एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया 4, ओके। t दे रखा है 5, ठीक है। 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अबे आया समझ में? बोलना आगे समझ में। ओके, ये हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करी टकराने से जस्ट पहले की। इसमें पूछा नहीं है मैंने, लेकिन मैंने निकलवा दिया है। चलो अब एवरेज क्या निकालें? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या निकालोगे? मैं ऐसे लिखता हूं इसको, वेलोसिटी एवरेज एवीजी। ओके, कैसे निकालोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 200 मीटर का होगा टकराने से जस्ट पहले। टाइम कितना देखा? 5 सेकेंड। 5 4 20 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आती है ना? अच्छा, अब दिशा क्या उसने चेंज करी? नहीं करी, तो एवरेज स्पीड भी हमारी यही होगी। ओके, स्पीड एवरेज वो भी यही होगी। डन। चलो अब मेरा अगला सवाल मतलब ये था पहला, दूसरा, तीसरा। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। ये चौथा बना देता हूं कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर द स्ट्राइक। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन मैंने नया सिनेरियो डिफाइन करा। नया सिनेरियो डिफाइन किया मतलब मैं कह देता हूं कि t बराबर उसे लगे 2 सेकेंड रुकने में, व्हील स्टॉप। ठीक है, रुक जाओ। टू कमिंग एट रेस्ट। ओके, कि 2 सेकेंड उसने लिए रेस्ट पर आने में। ओके, ठीक है। 5 सेंटीमीटर अंदर चला। ठीक है, एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। हाँ, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है दिमाग के। मैंने पहले ही कहा था कि वन शॉट में मैं एक नया सवाल रखूंगा और वो ये नया सवाल तुम्हारे दिमाग के पुर्जे खोलेगा। हाँ बिल्कुल पुर्जे खोलेगा। मैं मानता हूँ ये डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यार देखो ना मैं कितना आसानी से समझाता चलता। डायग्राम बनाया मैंने कितना फनी सा। ओके, अब ये मैंने बना दिया, अच्छे से बना दिया। चलो, इतना समझ में आता है? कुछ नहीं किया, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाएंगे डायरेक्ट। एवरेज वेलोसिटी का भी सेम वही फार्मूला लगाया। स्पीड क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही नहीं है, तो टकराने से जस्ट पहले की स्पीड यही होगी। आ जाओ, आ जाओ। अब वो गुटके के अंदर चल रहा है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी यहां फाइनल बनी, अब वो इनिशियल हो जाएगी। u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी अब हमारी रेस्ट का सिनेरियो होगा। t बराबर दे दिया उसने 2 सेकेंड। s बराबर क्या दे दिया है हमने? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं यार ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी। टाइम नहीं दूंगा भाई, ची टाइम नहीं दूंगा। फाइन, टाइम टू कमिंग एट रेस्ट। ओके, अब आया सवाल मतलब भाई, अब आया सवाल मतलब। नहीं तो मैंने सब कुछ दे दिया तुम्हें यार, ऐसे कैसे होता है? ऐसे नहीं चलेगा। अब हमें यहां से टी फाइंड आउट करना है। अब आते हैं असली सवाल। अब मैंने नया सिनेरियो डिफाइन कर दिया, उसी के अंदर 5 क्वेश्चन। फाइंड टाइम टू कमिंग एट रेस्ट। अब जो हमारी बाद में फाइनल बनी थी, अब ये इनिशियल हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी हमारी रुकेगी। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? ये। इसको मीटर में बदलो बच्चे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लगा दो मीटर। इतना होंगे पागल है।
माइनस का 2 लगेगा। क्यों? आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो भाई, तो डिवाइड होगा। यदि आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलो अच्छा समझ में आ गया। 10⁻² समझ में आया ना, 1/100 ऊपर ले जाऊंगा तो पावर हो जाएगी माइनस। अरे यार बहुत बताना पड़ता है उन लोगों को। 1/100 1/10⁻²। और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, घात नीचे की जब डिवाइड में होती है तो घात ऊपर ले जा करके जो हमारी पावर होती है माइनस में हो जाती है। बस इसी पावर इसी रूल को मैंने यूज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, बेसिक मैथ। आ जाओ सॉल्यूशन। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद लेक्चर को ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ वो तो मैंने मिटा दिया, क्वेश्चन कर रहे हो तो वो उस चीज को तुम अच्छे से बनाना, इसको भी करना। चलो करते हैं। फाइंड टाइम टू कमिंग एट रेस्ट। रेस्ट पे आने में वो कितना समय लेगा ये बता दो। एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन बताओ भाई, रिटार्डेशन बताओ। अच्छा यार टाइम भी नहीं दे रखा है। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट पता है, v पता है, u पता है। थर्ड गिवन हमें पता है क्या क्या है। थर्ड लगा दो भाई साहब, ब्रह्मास्त्र। थर्ड लगाओ, क्या है? v² बराबर u² प्लस का 2as। मैं रोज बार बार बोल रहा हूँ, हर सवाल में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? जिससे तुम्हें याद हो जाए। v² 0 था, u² 2500। ओके, 2as प्लस का 2 इंटू a कितना है? a ही है। s क्या है? 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, ओके। इसको इधर ले आओ या फिर इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। तो मैं इसकी पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं। ये देखो, यहां देखो, ध्यान से देखो, 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। अब इंटू 10⁻² है, यहाँ पावर में 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो 10⁻1 हाँ प्लस -2, तो 10⁻⁻1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इस एक को ऐसे रखूंगा, इस पूरे की जगह लिख सकता हूं 10⁻⁻1 इंटू a लिख सकता हूं, माइनस लगा करके, इज इक्वल्स टू 2500। इस माइनस को इधर भेज दो, ये भेज दिया मैंने माइनस को इधर। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आएगी? -2500 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। इसको फिर से यहां भेजो न्यूमरेटर में। अब घात क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू 10 माइनस का 25 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लगा होगा। सोचो कितना तगड़ा रिटार्डेशन लगा भाई साहब, कितना तगड़ा, समझ सकते हो कितना तगड़ा रिटार्डेशन लगा है। यानी कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में रोका उसने। अच्छा अब थोड़ा सा पीछे वाला उठा देता हूं, ये नोट कर लिया होगा, चला मैं इसको लिखा देता हूं। ठीक है, समझते चलना, थोड़ा टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, टाइम है अपने पास बहुत है। चलो अब इस सवाल को मैं यहां उतार के लाता हूं। ठीक है, ये मैंने एरो लगा दिया। चलो कितना समझ में आया? आया ना समझ में? मैंने यहाँ पर 10⁻³ कैसे कर दिया? ये 2 0 और ये 1 0 पावर में लगा दिए। ठीक है, ओके। अब पार्ट उसे छोड़ दो, खैर इतना पूछते नहीं है, 10⁻³ बोलोगे सही होगा। आज अब टाइम आता है, टाइम निकालते हैं। v बराबर u प्लस 80 से आ जाओ। v 0 है, u कितना हो गया था हमारा? 50 हो गया था, माइनस 25 इंटू 10⁻³ प्लस का 3 इंटू t। इधर लाओ, 25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 50। ये t, अब इसको t बराबर क्या आएगा? 50 अपॉन में 25 इंटू 10⁻³। ये काटा 50, 25 टू 50, 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। सोच लो कितने मिली सेकेंड्स में हुआ। मिली सेकेंड्स देखो, 10⁻³ मिली सेकेंड्स अपने आप आ गया। मिली मतलब 10⁻³। ये देखो जरा, इतना बड़ा एक्सेलरेशन। यदि एक्सेलरेशन बड़ा हो गया तो टाइम तो कम ही लगेगा ना, यदि रिटार्डेशन की बात हो गई तो
तो टाइम हो कितना कम है, 10⁻³ कितना टाइम है, 0.002 सेकेंड। ये टाइम कैसे कन्वर्ट किया, दो, एक जीरो हटाया, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर एक जीरो हटाया, यहाँ पॉइंट घुमाया, एक जीरो हटाया, फिर एक जीरो लगा, यहाँ पॉइंट लगाया। कन्वर्ट आ गया, कन्वर्ट आ गया। सोचो कितने जरा से समय में ये काम हुआ है कितने जरा से समय में ये काम हुआ है। अभी सोच रहे हो मैंने किस लेवल पे खेला है। ये बच्चा 11th में करने पर अटकता है, आते सूझ जाती है उसकी, क्योंकि वो इन इक्वेशंस के साथ ढंग से खेलना ही नहीं जानता है। अब मैंने तुम्हें चीजें सिखा दी हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे के आगे अपनी वाई वाई करवाओ, नहीं, शांत बैठो, चुप बैठो, सीखते जाओ, बस सीखते जाओ, और दूसरे को भी सिखाने की कोशिश करो, चिढ़ाने के बजाय, है ना। तो पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया जो आसान था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में तुम्हारे धुएं जरूर से सोचता हूं मैं निकले होंगे, तोते भी उड़ गए होंगे, सूख गए होंगे, सब कुछ हो गया होगा, लेकिन समझो समझो समझो, मैं फिर से एक बार पूरा एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्या करेंगे, मैंने शूट अ बुलेट ऑन द टारगेट व्हिच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 30 मीटर पर सेकंड and after 5 seconds it strikes the target and it goes 5 centimeter inside the target. Okay, find acceleration before strike. एयर की बात चल रही है, बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक से पहले एक्सेलरेशन उसका कितना था, निकाल लिया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। क्या क्या गिवन था पहले वो लिखा, क्या हमारे पास अब हथियार बचा है वो लगा सकते हैं, हमें कोई भी 3 चीजें दे दो, यदि एक्सेलरेशन नहीं दिया तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या तीनों में जरूरत पड़ती है ना। यदि एक्सेलरेशन दिया रखा है उसके अलावा कोई भी दो वैल्यू दो, तो कोई भी दो वैल्यू हम सबको निकाल देंगे, सबको निकाल देंगे। हाँ, यदि आप एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हो तब भी कोई हमें 3 वैल्यू दे दो, 3 वैल्यू तो हमें चाहिए ही चाहिए खेलने के लिए, बाकी हम पूरी इक्वेशन को तोड़ देंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। दूसरा था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड में मैंने निकलवा के दिखा दिया, ठीक है। अब फोर्थ देखो, बहुत सिंपल है, टकरार आने से जस्ट पहले, यानी ये कांटेक्ट हुआ ही है बस, उससे जस्ट पहले की वेलोसिटी पूछ ली, उससे जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी टकराया तो नहीं है ना, तो हमें वी तो पता ही नहीं है। अब हाँ, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन में निकाल दिया, टाइम पता है 5 सेकंड चला हवा में, ठीक है, हो गया। उसके बाद पांचवा निकाला हमने, फाइंड टाइम टू कमिंग एट रेस्ट, और छठा मैंने इसमें पूछ दिया एक्सेलरेशन, वो मैंने पीछे 5 सेंटीमीटर से लगा दी क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है। अब वो कहता है 5 सेंटीमीटर अंदर गई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर, टारगेट के अंदर का डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर। हाँ, यदि मैं इस पूरी जर्नी के टाइम की बात करूं, 7वां क्वेश्चन भी बना सकता हूं कि इस पूरे टाइम को मैं पूरी टाइम जर्नी कितने की रही, तो भाई साहब 0.002 और ऐड कर दो 5 सेकंड में, इतनी की जर्नी रही, 5.002 सेकंड्स की आपकी जर्नी रही आपकी बुलेट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 5 सेंटीमीटर यहां चली, 200 मीटर वहां चली, लगा लो अंदाजा, 0.05 200.05 मीटर, ये आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्टेंस हुई, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके। आई होप, मैं समझता हूं मजा जरूर से आया होगा। ये सवाल मैंने अभी बनाया हाथों, सच बता रहा हूं, मैं कुछ सोच के नहीं आया था ये मैंने अभी हाथों सोचा कि मैंने कहा एक गन वाला सवाल, क्योंकि मैंने टेस्ट में डाला हुआ है, इतना हार्ड नहीं पूछा मैंने, उसमें बहुत आसान चीजें पूछी हैं, और ये जितना मैंने यहाँ खेल दिया ना, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया बीच में, वो भी दे दिया, ये भी दे दिया, इतना मैंने उसमें बवाल नहीं काटा है। उसमें मैंने सिर्फ एक गुटकी के अंदर ही बुलेट जा रही है, मैंने बस इतना ही मैंने करा कि आपने ये रखा गुटका तख्ता, आपने यही इसी के ऊपर बंद करके चला, है ना, सिर्फ इतनी बात करी है, उससे ज्यादा बात नहीं करी मैंने। करना टेस्ट को करना बहुत मजा आएगा, सच बता रहा हूं, टेस्ट को करना बहुत मजा आएगा। मैं डायरेक्ट टेस्ट का लिंक अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, और यूट्यूब के लिंक में भी डाल दूंगा, यूट्यूब पर अपने बायो के लिंक में भी मेंशन कर दूंगा कि मोशन टेस्ट इस नाम से, है ना। अभी 4 लिंक ऑलरेडी डाल रखे हैं मैंने, व्हाट्सएप लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम लिंक डाल रखा है, 11th वालों के लिए एरर इन मेजरमेंट का डाल रखा है, और हाँ उसमें 50 क्वेश्चन है, मैंने 11th वालों के लिए 50 क्वेश्चन दिए फ्री, वो भी, और क्या कहते हैं आपका, उसके लिए मैंने अपनी पूरी टेस्ट कार्ड की, जो मेरी पूरी डिटेल आप देख सकते हो टेस्ट कार्ड की, वो डाल रखा है पूरा, वहां से जाकर आप टेस्ट वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए, ठीक है। यदि आपको पर्टिकुलर लिंक चाहिए हर चीज के, तो आप मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, मैं उस पर डाल दूंगा।
दैट्स ऑल आज के लिए, इतना ही। और मैं जानता हूं या सोच सकता हूं कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मानता हूं जरूर से मुश्किल लगेगा, लेकिन यार देखो मुश्किल वही चीज होती है जिस पे हमारे दिमाग की खपत हो, है ना। जब हमारे दिमाग की खपत होती है ना, जब हमारा दिमाग लगता है किसी चीज में, तब हमें वो चीज, यदि दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं किसी चीज में, लगाना तो चाहते हैं लेकिन लगा नहीं पा रहे तो मुझे मुश्किल बोल देते हैं। लेकिन नहीं, अब हमें मुश्किल नहीं बोलना है, मुश्किल शब्द को डिलीट कर दो। बोले मुश्किल वही चीज है, यदि मुझे ये चीज मुश्किल लग रही है ना, तो मेरा इसमें दिमाग ज्यादा लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। जब मेरा दिमाग सही ठिकाने में होगा ना, तब इसको करूंगा, बस इतना सोचो। अभी मेरा दिमाग इतना कैपेबल नहीं है कि मैं इसको झेल सकूं, लेकिन हाँ, मैंने शुरू से एंड तक तुम्हें एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई है, तो तुम इसे झेल सकते हो। और कमेंट में जरूर बताना झेल गए नहीं झेल गए, कमेंट में जरूर बताना। कमेंट आज जिसने आप देख लिया, मैं समझ जाऊंगा जिसने झेल गई टाइप कर दिया उसने मेरा पूरा लेक्चर देखा है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। ये एंडिंग नहीं है, ये तो इस चैप्टर की एंडिंग है। अब मिलेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में धांसू तरीके से। तो ओके, चलते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नई कहानी होगी, नया तरीका होगा और मैं ही हूंगा। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।